हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया अगस्त का प्रेडिक्शन लेकर। और आज जिन लोगों की मैं रीडिंग करूँगी उनकी राशियाँ होनी चाहिए कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, यानी कि अगर आपकी राशि है कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हो या वेस्टर्न, डजंट मैटर। अगर ये राशियाँ आपकी हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आपके लिए मैं बताऊंगी कि अगस्त का महीना कैसा रहेगा, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, स्पिरिचुअल जर्नी कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी। और अगर कुछ मैसेजेस मैं चैनल करती हूँ तो वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। गाइडेंस तो रहेगा ही रहेगा हमेशा की तरह। सो फटाफट से आप अपनी राशि का पता कर लें और ये रीडिंग आप देख सकते हैं। अगर आपको बर्थ डेट का पता है ना तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प पर वो मैंने डेट्स रखी हैं कि किस डेट से किस डेट तक या कौन सा मंथ होना चाहिए जिसमें आपका जन्म हुआ है, तो आपकी ये राशियाँ होंगी। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए गाइस तो डिस्क्रिप्शन आप चेक करें। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है ये बोलते हुए आपको मेल या मैसेज करता है, इंस्टाग्राम पर डीएम करता है कि मैं सुरभि हूँ या ये व्हील ऑफ फॉर्चून की टीम है, आप रीडिंग ले लीजिए, तो वो मैं नहीं हूँ गाइस। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, मैं अपनी तरफ से मैसेजेस नहीं करती हूँ किसी को। हाँ, लोगों को सिर्फ अपनी डिटेल्स देती हूँ सो दैट वो कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें वीडियो का और वहाँ से आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। कोई और अगर आपके साथ ऐसे कर रहा है ना तो आप उनको ब्लॉक करो तुरंत के तुरंत। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। ऑल राइट गाइज, तो सबसे पहले ना मैं चेक करूंगी आपकी करंट एनर्जी, करेंटली क्या चल रहा है आपके जीवन में, और फिर उसके बाद देखूंगी कि अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस। Right, 10 of Pentacles, 5 of Wands, Hanged Man, the Lovers. Okay. काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो एक एक करके मैं शेयर करती हूँ। सबसे पहले जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो ये कि कई सारे लोग जिनकी राशियाँ हैं कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, उनकी अपनी माँ से अभी हाल फिलहाल में नहीं बन रही है। स्पेशली अगर आपकी राशि है कैप्रिकॉर्न, स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और काफ़ी सारी चीज़ें मैं इसके बारे में चैनल कर रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद आप अपने सिर्फ माँ के साथ हैं, आपके पिताजी नहीं हैं, या तो आपके माँ से अलग रहते हैं, आपसे अलग रहते हैं, या फिर वो इस दुनिया में ही नहीं है। और शायद आप 5 साल के 10 साल के थे तभी से ये ऐसा है। आई मीन आप अपने माँ के साथ रहते हो। माँ शायद आपकी एक गवर्नमेंट कॉलेज या स्कूल में एज अ टीचर रही हैं, और शायद अभी तो शायद वो रिटायर होने वाली होंगी। ये सारे मैसेजेस मैं चैनल कर रही हूँ गाइस, देखिएगा कितना आपसे रेजोनेट करता है। सो जिस तरीके से उन्होंने आपको पाला है काबिले तारीफ है, क्योंकि सिंगल मदर बच्चे को इतने अच्छे से ग्रो करे इतनी मेहनत से, तो कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे सुनने में तो बहुत इजी लगता है कि हाँ उसमें क्या है, बट ये बहुत मुश्किल है। सो बहुत मेहनत लगी है उनको आपको पालने में और बड़ा करने में, और आप भी ये बात समझते हो, जानते हो, फिर भी आपकी उनसे नहीं बनती। इसका एक रीज़न ये भी है कि एक तो आपके और उनके विचार काफ़ी अलग हैं, दूसरा ये कि शायद आपके मम्मा बहुत ज़्यादा दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, तो वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती। आपको लगता है कि आप फैसला ले लोगे
या आप दोनों मिलकर फैसला ले लोगे। स्पेशली अगर ये किसी प्रॉपर्टी को बेचने की बात है या किसी घर को खरीदने की बात है, मे बी आप लोग रेंट पर रहते हो, अभी फाइनली घर खरीदना चाहते हो, तो वो किसी की हेल्प लेती हैं, और जिनकी वो हेल्प लेती हैं उनके प्रति आपके विचार बहुत अच्छे नहीं हैं, तो आपको लगता है कि वो क्यों उनसे कनेक्टेड है। या आपके माँ को लेकर भी हो सकता है, और अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं, मतलब आपकी फैमिली में सभी लोग हैं, माता पिता भाई बहन, तो उनको लेकर भी हो सकता है। आपके विचार थोड़े अलग हैं, आपको लगता है कि आप अपने दम पर करो, जो भी करो, किसी की हेल्प मत लो, और उनका विचार ये है कि हेल्प लेने में हम छोटे नहीं हो जाएंगे। रही बात लड़ाई झगड़े की, या किसी ने किसी को इंसल्ट कर दिया, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो ये सब तो दुनिया में चलता है, राइट। तो इस तरीके की चीज़ों को लेकर घर में किसी ना किसी बात पर आपका झगड़ा होता है। हालांकि आपको बहुत कंसर्न है सभी का, बहुत प्यार करते हो आप, उनकी हर एक जिम्मेदारी को उठाना चाहते हो, पूरा करना चाहते हो, बट विचारों में अंतर होने की वजह से, वैचारिक मतभेद होने की वजह से झगड़े होते हैं। दूसरा, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके जो आसपास के लोग हैं, यानी कि आपके फ्रेंड्स या आपके कोलीग्स, उनके साथ में भी आपके झगड़े चलते रहते हैं, बल्कि खुद के अंदर भी झगड़ा चलता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट में देख रही हूँ। खुद के अंदर का जो झगड़ा है वो शायद कनेक्शंस को लेकर है, रिलेशनशिप्स को लेकर है। अगर आप सिंगल हैं तो आप चाहते हैं कि कोई तो आपको अब मिल जाए, क्योंकि आपको लगता है कि आपके सभी फ्रेंड्स जो हैं वो अपने पार्टनर के साथ में हैं, मैं क्यों नहीं। लेकिन जब भी आप किसी को ढूंढने निकलते हैं या जब भी आप किसी को डेट करते हैं, 1-2 महीने सब ठीक रहता है, उसके बाद सामने वाला आपको छोड़कर जाने लग जाता है, तो उसका रीज़न आपको समझ नहीं आता। उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में रहते हैं कि आपने कुछ गलत किया या उसने कुछ गलत किया। फिर आपको लगता है कि उसके साथ में कुछ इश्यूज़ हैं, वो डिप्रेशन में है, किसी ट्रॉमा में है, तो आप चाहते हो कि वो अपने ट्रॉमा से बाहर निकले, क्योंकि आप एक अच्छे पार्टनर हो आप उनके लिए, ऐसा आपको लगता है। सो आप में भी कई बार उनको समझाने की कोशिश करते हो कि जो उनका पास्ट है वो चला गया है, पास्ट में जो भी उनको मिला था वो एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। अभी मैं तो देखो अच्छी हूँ, या मैं तो देखो अच्छा हूँ, मैं तो बहुत केयर करता हूँ तुम्हारा, तो तुम अब उसको छोड़ो और मेरे पास आ जाओ। और वो चीज़ सामने वाले को समझ नहीं आती, तो आप परेशान होते हो। उनका जो भी ट्रॉमा है, डिप्रेशन है, उससे निकालने की उनको कोशिश करते हो, सो दैट आप दोनों साथ में रहो। लेकिन अब आपका ट्रॉमा है, डिप्रेशन है, तो आप उससे बाहर आ सकते हो, लेकिन किसी और को लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उनको थेरेपी की, काउंसलिंग की ज़रूरत हो जाती है। उस वजह से आप काफ़ी परेशान रहते हो। प्लस जैसे कि मैंने कहा कि आपके कोलीग्स या फ्रेंड्स के साथ में भी आपकी कहीं ना कहीं बनती नहीं है, तो वो इसलिए है क्योंकि आप काफ़ी लॉयल रहते हो उनके प्रति, बट जब उनकी लॉयल्टी दिखाने की बात आती है तो वो नहीं दिखाते, क्योंकि वो है ही नहीं, सीधी सी बात है। आपके सामने कुछ और बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ और बातें करते हैं, तो ये सब कुछ चलता है। जब आपको पता चलता है इस बारे में तो आपको बहुत हर्ट होता है। फिर आपको लगता है उनका सारा अपना एक ग्रुप है, तो मैं क्यों अकेली रह जाती हूँ, मुझे क्यों अकेला छोड़ देते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे में ही कमी हो, क्योंकि वो सारे तो एक साथ रह रहे हैं, अकेली मैं हूँ, तो मेरे साथ में दिक्कत है या उनके साथ में दिक्कत है। फिर लगता है नहीं, वो सारे सही नहीं हैं, वो सारे गलत हैं, मैं सही हूँ, दैट्स वाई मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ। तो ये सब कुछ भी चलता है। हेल्थ इश्यूज भी हैं कुछ लोगों के लिए। मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा अभी वीकनेस है या रही थी कुछ महीनों पहले, जहाँ पर आपका ट्रीटमेंट चला, आपको वीकनेस की दवाइयाँ दी गई, एंड आई थिंक 2 जगह से आपका ट्रीटमेंट चला। पहली जगह से जहाँ से भी ट्रीटमेंट आपका चला वहाँ पर दवाइयों का ओवरडोज हो रहा था, और फिर वहाँ आराम नहीं मिला तो आप कहीं और गए, फिर उन्होंने बताया कि आपका ट्रीटमेंट गलत था। देन आपको कुछ प्रोटीन वगैरह लेने के लिए एंड एनर्जी ड्रिंक्स लेने के लिए बोला गया। आप हो सकता है कई बार अनकॉन्शियस हुए हो, ऐसा भी हुआ है आपके साथ आई थिंक। तो वो हेल्थ इश्यूज़ का भी प्रॉब्लम है। अभी किसी तरीके के स्टेरॉइड्स वगैरह आप ले रहे हो, जिसकी वजह से मे बी आप देखने में बहुत हेल्दी लगते हो, लेकिन आप हेल्दी हैं नहीं, क्योंकि आप वो मेडिसिन ले रहे हो तो उसका असर है। बहुत से लोगों का वेट बढ़ जाता है, राइट। वेट बढ़े ना बढ़े, वो कहीं ना कहीं बॉडी फूल सी जाती है। मैंने ऐसा कई बार देखा है, मतलब मुझे लोगों ने बताया भी है कि ऐसा होता है हमारे साथ। तो ये चीज़ हो सकता है हो रही हो आपके साथ। साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि डिले बहुत होती हैं चीज़ें। जैसे अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो या अपना वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो वो शायद आपका नहीं बन पा रहा, वो अटका हुआ है। आप सोचते हो, प्लान करते हो, फिर उसके प्रति एक्शन भी लेते हो, बट देन कहीं पर कुछ तो अटकता है, फिर वो काम पूरा अटक जाता है। मतलब कोई एक जगह पर आप जाके रुकते हो और फिर पिछला जो भी आपने किया वो सब रुक जाता है। वैसे रिलेशनशिप हो गया, शादी हो गई, या आपकी पढ़ाई हो गई। अगर आप पढ़ रहे हो, लॉ कर रहे हो, या फिर आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, तो वहाँ पर मे बी आपकी यूनिवर्सिटी में या आपके हॉस्टल में कुछ इश्यूज हो रहे हैं। वहाँ पर आपके मम्मा को बुलाया जा रहा है, आपके फादर को बुलाया जा रहा है,
डिस्कस करने के लिए कि भाई इनकी अटेंडेंस में इश्यूज़ हैं, ये क्लास में उतना नहीं रहती हैं या रहते हैं, इस तरीके के इश्यूज़, आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट या डिग्री ना देने के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, देन ये सब कुछ भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। घर में भी काफ़ी सारे झगड़े हैं, बाहर में भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो शांति जो हमें चाहिए होती है वो नहीं मिल पा रही है। खोज में भी हैं आप कि आपका जो डेस्टिन्ड पार्टनर है वो कौन है। ऑलरेडी अगर आप मैरिड हैं, कमिटेड हैं, तो वहां पर भी संतुष्ट नहीं है। जो रेसिप्रोकेशन आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पा रहा, या आपका जो पार्टनर है आप उसको देखते हो कुछ और लोगों से भी बात करते हुए, तो आपको बहुत बुरा लग जाता है कि ये क्या चल रहा है, भाई मैं हूं या वो 4 और लोग हैं, क्योंकि लवर्स की जो एनर्जी है वो ये भी दिखाती है। तो ये सारी चीजें मुझे अभी तो हाल फिलहाल में दिखाई दे रही हैं आपके लिए। और देख लेते हैं कार्ड्स में क्या निकल कर आता है और क्या चल रहा है आपके जीवन में। Ten of Swords, hurt people, and hurt witches. हर तरफ से आप तकलीफ में हो, आपके घर वालों की तरफ से, बाहर वालों की तरफ से, करियर की तरफ से भी इश्यूज हैं, आपकी जो ड्रीम्स हैं, स्पिरिचुअल जर्नी है, इनर वर्क है, कहीं ना कहीं हर एक जगह से आपको तकलीफ मिल रही है और आप लगातार ना खुद को हील कर रहे हो। जो भी आपका पास्ट है उसको भूलने की कोशिश कर रहे हो, और अपना पास्ट जैसे ही भूलते हो कोई और चीज वो पास्ट बन जाती है। मतलब मान लीजिए कि आप पहले किसी के साथ में कनेक्शन में थे, वो कनेक्शन आपका नहीं चला और फिर आप आगे बढ़े कि ठीक है मुझे आगे निकलना है, उसी से हील होने में टाइम लग जाता है, राइट। कुछ लोगों को तो 6 महीने, 1 साल, 2 साल, कुछ लोगों को 3 साल, 4 साल ऐसे लग जाते हैं। तो उससे जैसे तैसे करके आप बाहर निकले कि भाई ये पास्ट है और अब मैं प्रेजेंट में जीऊंगी। तो जो प्रेजेंट है ना वो भी कहीं ना कहीं पास्ट जैसा ही बन जाता है, मतलब उतना ही पेनफुल। फिर ये एक और पास्ट हो गया, वो वाला पास्ट है, ये वाला पास्ट है, अब इसको भूलते रहो। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं चलती रहती हैं। चीजों को आप हटाते रहते हो, मिटाते रहते हो, नए नए आइडियाज सोचते हो, कैसे इस ट्रॉमा को, डिप्रेशन को खत्म किया जाए, कैसे सबसे बाहर निकला जाए, कैसे कुछ बड़ा किया जाए, कैसे कुछ यूनिक किया जाए, सोचते हो, लगातार फाइट करते हो, आगे बढ़ते हो, फिर एक नई परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा यहाँ पर मालूम देता है। अभी भी वही चल रहा है, कहीं ना कहीं पुरानी जो ऐसी मेमोरीज हैं आपकी जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, किसी से जुड़ी हुई हैं, जैसे कोई सामान वगैरह आपके पास रखा है किसी से संबंधित जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, तो मैं देख रही हूँ वो सारी चीज़ें भी आप निकाल रहे हो अपने घर से, अपने रूम से, अपने जीवन से, सो दैट आप आगे बढ़ सकें, अपने पैशन पर काम कर सकें। डोंट यू सी हाउ योर पैशन मेक्स यू ग्लो। आपका पैशन क्या है वो भी जानने की कोशिश कर रहे हो, सो दैट आप अपने करियर में कुछ अच्छा कर सको। क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने अपने पैशन को फॉलो नहीं किया, कोई और काम किया, तो आप किसी के अंडर रह नहीं पाओगे। ऐसा है। जॉब भी करने में बहुत इंटरेस्ट आपको नहीं होगा, क्योंकि आपको एक चीज़ बहुत बेचैन करती है कि आपको दूसरों के ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। अब सामने वाला कोई भी ऑर्डर दे, वो गलत भी कुछ बोल सकता है, आपको वो भी करना पड़ेगा, राइट। गलत से मेरा मतलब है कि हो सकता है दूसरों का काम आपको दे दे कि भाई वो कर नहीं पा रहा, आप कर लो, राइट। अब आप नहीं बोल सकते कि बॉस मैं क्यों करूं, मुझे क्या एक्स्ट्रा सैलरी इसकी मिलेगी, नहीं मिलेगी, लेकिन कहने पर करना पड़ता है। तो वो कहीं ना कहीं अंदर भावना ऐसी है, एटीट्यूड ऐसा है कि आप अगर किसी के अंडर काम करोगे भी तो ऐसे व्यक्ति के अंडर जो कि जस्टिस लवर हो, ऐसा नहीं कि हाँ काम चला और इसको दे दो, काम इसको करने दो, जो हंस के बोल दिया उसको माफ कर दिया, राइट। ऐसे वाले लोग। चैरियट, ये भी मन में चल रहा है कि जब तक चीजों में आप स्टक रहोगे जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। सो बढ़ना भी है, इसका भी प्रयास करना है। सो लगातार ना कोशिशें चल रही हैं, एक तरफ आप अटके भी हो, दूसरी तरफ आप बाहर निकलने की भी कोशिश कर रहे हो। सो ये चल रहा है आपके जीवन में। एक्चुअली ओवरऑल एनर्जी यही कहती है कि जो भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ रही है ना, वो पलट पलट कर आ रही हैं। जैसे कि आप किसी चीज से छुटकारा पाते हो, मान लो जैसे आपको बॉडी पेन हो रहा है, ठीक है। अब बॉडी पेन को आपने ठीक करने की बहुत कोशिश करी, एक्शन लिए, सब कुछ किया, ट्रीटमेंट किया, हीलिंग करी, और उससे जैसे तैसे करके आप मुक्त हुए। जैसे ही बॉडी पेन से मुक्त हुए तब तक पता चल गया कि ये लो हेयर फॉल हो रहा है। अब हेयर फॉल को ठीक किया तब तक पता चला कि स्किन प्रॉब्लम हो गया, उसको ठीक किया तब तक पता चला कि जॉब में कुछ इश्यूज हो गए, उनको ठीक किया तब तक पता चला घर में कोई इशू हो गया, राइट। तो एक साइकिल सा चलता 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 चला आ रहा है। लेकिन अब उसकी वजह से कहीं ना कहीं समटाइम्स आप स्टक भी हो जाते हो, क्योंकि एक चीज आप
ठीक कर रहे हो, दूसरी प्रॉब्लम सामने है, अब उसको देख रहे हो तो पहली वाली अटक गई। तो ऐसा चल रहा है। तो कोशिश आप कर रहे हो लगातार उससे बाहर निकलने की, लेकिन प्रॉब्लम्स ही इतनी सारी हैं। बट एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे कि यहाँ पर सबसे आखिर में चैरियट का कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि जो दूरी आप तय कर रहे हो ना, वो सच में तय हो रही है। मतलब कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि आप बस एक ही जगह पर घूम रहे हो, राइट, कि आप यहाँ से निकले और लौट के यहीं पर आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। दूरी आप तय कर रहे हो, बट जो समस्याएं आपके सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं लगभग एक जैसी हैं या लिंक्ड हैं। तो आपको कई बार लगता होगा कि एक लूप में हो आप, बट ये लूप नहीं है, आप सच में बाहर निकल रहे हो। तो अगर आप लगातार इसी स्पीड में आगे बढ़ते रहे तो इस साइकिल का एंड हो जाएगा। ओके, इसकी गारंटी है, क्योंकि देखो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है। तो काम तो आपका बनेगा, लेकिन वही है, आपको गिव अप नहीं करना। अब जो लोग हार मान जाएंगे ना, उनकी तो हार है ही। जिन्होंने पहले ही हार मान ली वो तो हारे हुए हैं। जो गिव अप नहीं करेंगे उनको सफलता मिलेगी, ऐसा है, क्योंकि वो लूप मैं नहीं देख रही आपके लिए। तो चलिए देखते हैं अगस्त में आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी। लेट्स सी। अफर्मेशन फॉर ग्रोथ। तो पर्सनल लाइफ तो आपकी अच्छी दिख रही है गाइस। ग्रीन कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और एक चीज़ मैं और आपको बता देती हूँ, पौधे लगाइए, चाहे तुलसी का पौधा लगाइए या कोई भी पौधा लगाइए या पेड़ लगाइए आपके घर में, बहुत अच्छा होगा। पता है क्यों बोल रही हूँ? आपके घर में पितृदोष जैसी चीज़ है, आप चाहें तो किसी से चेक करवा लेना, क्योंकि एक तरीके का पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है लंबे समय से। बताऊँ कैसा? जो काम, जो जिम्मेदारियां हम बोलते हैं ना कि घर के जो मर्द हैं वो संभालेंगे, राइट, जो मेल हैं वो संभालेंगे, वो ना संभाल कर जो घर की फीमेल है वो संभाल रही हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है किसी ना किसी वजह से, और ये एक पैटर्न है जो चलता चला आ रहा है, और आप भी इसको फेस कर रहे हो। किसी तरीके का पितृदोष, या हो सकता है कि कोई और दोष हो। आप अपनी कुंडली चेक करवा सकते हैं, अपने घर के बारे में घर की हिस्ट्री दिखवा सकते हैं, या आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक करवा सकते हैं। कुछ यहाँ पर ज़रूर है, ठीक है, जिसकी नीड है हील होने की। तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है माता की तरफ से या पिता की तरफ से, कोई भी दोष है, पितृदोष, मातृदोष, तो उसके लिए आपको पेड़ लगाने हैं, पौधे लगाने हैं। बहुत अच्छा माना जाता है अगर आप पीपल का पेड़ लगाओ, बट ये सबको मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि कई बार थोड़ा खतरा हो जाता है अगर आप ठीक से नहीं करते। तो कोई और पौधा या पेड़ आप लगा सकते हैं। जैसे सावन है, सावन में वैसे ही पेड़ लगाना बहुत अच्छा है, पौधे लगाना बहुत अच्छा है। तो शमी का पेड़ आप लगा सकते हो, अनार का लगा सकते हो, ठीक है, तुलसी जो सबसे अच्छा है वो लगा सकते हो। इसके अलावा भी पेड़ पौधे आपको दिखते हैं, जो भी ठीक लगे वो लगा सकते हो। ये लगाओ ज़रूर अभी अगस्त के महीने में, ठीक है। तो ये जो पौधा है ये किस तरीके से काम करेगा, जैसे जैसे ये ग्रो करेगा ना, वैसे वैसे आपकी जीवन में ग्रोथ होगी, आपकी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ होगी। आपके रिश्ते आपके माँ के साथ सुधरेंगे, संभलेंगे। अगर आप मैरिड हो और आपके पार्टनर के साथ में रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे तो उनके साथ में संभलेंगे। आपके पिता के साथ अगर संबंध अच्छे नहीं है, आपके कोलीग्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके पास पड़ोसियों के साथ, तो उनके साथ में रिश्ते आपके ठीक होते चले जाएंगे जैसे जैसे ये पौधा बढ़ेगा। तो जितनी मेहनत आप और लोगों को समझाने और बताने में लगाते हो ना कि अरे समझो, मेरा इंटेंशन ये नहीं है, समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, उनकी जगह आप इस पौधे को संभालिए। आप देखोगे कि अगर आपके जीवन में डिफिकल्टीज हैं पर्सनल लाइफ को लेकर, पर्सनल इश्यूज को लेकर, आपकी लाइफ में दिक्कतें हैं जिनको आप फेस करते करते थक गए हो, तो जब इसको बढ़ाने में मेहनत करोगे ना तो यहीं पर सारी एनर्जी आपकी लगेगी और चीज़ें उधर ठीक होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कोई पौधा लगाया, ठीक है, अब आप उसको पानी दे रहे हो, आप देखोगे कि पानी देने के बाद भी और खाद वगैरह देने के बाद भी थोड़ी सी केयर नहीं करी फिर भी वो सूखने लग जाता है, ठीक है। तो आप उधर मेहनत करते हो और अच्छी खाद डालते हो और अच्छी मिट्टी डालते हो, पानी देते हो, और फिर वो हरा भरा फिर से होने लगता है। ये पता है क्या है? ऐसा बोलते हैं कि जब आपके घर में सुख शांति होगी, जब सब कुछ अच्छा होगा, तो आप कोई भी पेड़ पौधा लगाओगे ना वो तुरंत बढ़ेगा, लंबा हो जाएगा, फूल फल देने लग जाएगा। अगर आपके घर में दिक्कत है तो वो बढ़ने में परेशानी देगा। बट अगर आप पेड़ पौधों की सेवा करना शुरू कर देते हो
तो फैमिली में जो झगड़े हो रहे हैं ना वो बंद हो जाते हैं। सारी दिक्कत परेशानी उस पेड़ या पौधे को बढ़ाने में लग जाती है। अब जब पेड़ या पौधे को आप बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हो तो उसमें आपको इमोशनली आप टॉर्चर्ड नहीं होते, ऐसा है, या मेंटली नहीं आपको टॉर्चर होता। जैसे आप जब रिश्तों को संभालते हो, उनको बोलते हो कि ऐसा नहीं वैसा है, वैसा नहीं ऐसा है, तो आपको बहुत प्रेशर आता है, ठीक है। अब आपको नींद नहीं आती, आपको भूख नहीं लगती। लेकिन मान लो आपने कोई पेड़ पौधा लगाया और आपने देखा कि वो ठीक से फल फूल नहीं रहा है, तो ऐसा हो जाएगा कि आपको भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, आप सो नहीं पा रहे। नहीं, आप सिर्फ दिमाग चलाओगे, अच्छा ये वाली मिट्टी लगता है काम नहीं कर रही, दूसरी मिट्टी लेकर आते हैं, दूसरी खाद लेकर आते हैं, राइट। या पानी डालने का टाइम चेंज कर लेते हैं, या फिर किसी से बात कर लेते हैं पौधों को कैसे बढ़ाना है। तो आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं होगे, आप सिर्फ अपना काम करोगे, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब नहीं होगे। आप फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करोगे, खुश रहोगे, खेलोगे कूदोगे, ऐसा हो जाएगा। तो जो निगेटिविटी फैमिली में दिख रही है ना, रिश्तों में दिख रही है ना, वो कहीं ना कहीं पेड़ पौधों में चली जाती है। तो जो मेहनत आप इधर कर रहे थे ना, वो मेहनत आप उधर करने लग जाते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। तो जितना दिमाग आपका इधर लगना था ना, जितनी एनर्जी आपकी इधर लगनी थी, वो उधर लगती है। लेकिन जब उधर आप एनर्जी लगाते हो ना, तो मेंटल प्रेशर नहीं रहता। आप उस काम को ऐसे लेते हो जैसे कोई टास्क है, आपको कंप्लीट करना है। जब फैमिली से जुड़ा इशू होता है ना, तब क्या हो जाता है हमारे साथ, हम बहुत कमजोर हो जाते हैं अंदर से। अगर फैमिली में प्रॉब्लम है तो हमारा ऑफिस का भी काम खराब हो जाएगा। फैमिली में प्रॉब्लम है तो हम बिजनेस भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। फैमिली में प्रॉब्लम है तो हम फल फूल भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर पेड़ पौधे में कोई दिक्कत है तो यहाँ पर कोई रोक नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस कर रहे हो तो कर नहीं पाओगे, ऑफिस जा रहे हो तो अपनी फाइल कंप्लीट नहीं कर पाओगे, टास्क पूरा नहीं कर पाओगे, वो कुछ नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं कि शिफ्ट कर दो एनर्जी। तो ये आप अगस्त में करिए और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ही आप ये करना शुरू करोगे ना, आप देखना आपके सारे रिश्तों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में 10 ऑफ सोर्ड्स है, राइट। तो फैमिली रिश्ते आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर वो हैं तो आप बहुत खुश हो, अगर अच्छे से हैं तो आप बहुत खुश हो। और अगर इसी फैमिली में दिक्कतें आ जाती हैं, आपकी लव लाइफ में दिक्कत आ जाती है, फ्रेंड्स के साथ आपकी नहीं बनती, तो आपकी एनर्जी बहुत लो हो जाती है, क्योंकि वो नहीं तो कुछ नहीं, आपको ऐसा लगता है। तो उसको बचाने के लिए वो एक तरीके से पावर हाउस है आपके लिए, फैमिली, रिश्ते, ये सब कुछ। तो उसके पावर को बचाने के लिए आप एनर्जी यहाँ शिफ्ट करो, आप पेड़ पौधे लगाओ और फिर आप देखना अगस्त का महीना कैसा जाता है। यूं सुधार होगा कि आप देखोगे कि आपके मम्मा, आपके पापा, आपके भाई बहन, आपके फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स, आपके बॉस, जो भी अभी तक आपको टॉन्ट मारा करते थे या अभी तक आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते थे या हमेशा आपको ही हर गलती का जिम्मेदार मानते थे, उनके जो विचार है, उनका जो परसेप्शन है आपके प्रति तुरंत पलट जाएगा। अब वो बोलेंगे कि उनकी लाइफ में जो भी चल रहा है वो आपकी वजह से अच्छा चल रहा है, जो भी उनको उपलब्धियां मिली हैं आपकी वजह से मिली हैं, आपके आने के बाद से ही उनकी अवेकनिंग हुई, इस तरीके की बातें करना वो शुरू कर देंगे। सो अगस्त का महीना कहीं ना कहीं इस तरीके का रहेगा। सो एक्शन लेने वाला है सब कुछ बहुत सुंदर, रिश्तों में सुधार हो रहा है, हर तरफ सुधार हो रहा है, लेकिन एक एक्शन लेने के बाद, एक उपाय करने के बाद, ओके। और जो लोग सिंगल हैं, मिंगल होना चाहते हैं, उनके लिए भी यही है, आप पेड़ पौधे लगाओ। जितने पेड़ पौधे लगाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आप करके देखो एक बारी। प्रोफेशनल लाइफ के लिए देख लेते हैं क्या है। प्रोफेशनल लाइफ में आया है गो विद द फ्लो। प्रोफेशनल लाइफ के लिए गाइज आपके लिए मैसेज है कि अगस्त में आप बहुत ज़्यादा कुछ अलग करने की कोशिश मत करो। आप अभी जो उपाय कर रहे हो ना, बस वही करो। जैसे मान लो आपने कोई आइडिया लगाया है आपके ऑफिस में प्रमोशन पाने के लिए या बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। पिछले 3-4 महीनों से आप कुछ प्रयास कर रहे हो, तो जो प्रयास कर रहे हो ना वही करते रहो और जो यूनिवर्स आपको दे रही है उसके साथ आगे बढ़ो। मान लो उन आइडियाज के साथ भी यूनिवर्स आपको अभी ग्रोथ नहीं दे रही, आपको लग रहा है कि अभी भी प्रमोशन नहीं हुआ, अभी भी सैलरी नहीं बढ़ी, अभी भी मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ, तो लेट इट बी। इसका मतलब ये है कि इतने आइडियाज लगाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आपका काम जल्दी से पूरा नहीं हो रहा है, मतलब है यूनिवर्स अभी नहीं चाहती कि वो चीज़ आपके साथ हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ट्रांसफ़र हो गया या आपका प्रमोशन हो गया या आपने बिजनेस अभी शुरू कर लिया या वो दौड़ गया, मतलब बहुत चल गया आपका बिजनेस, तो आपके लिए अच्छा होगा। बट ऐसा नहीं है। अगर बिजनेस चल गया, अगर आपका प्रमोशन हो गया, अगर आपका ट्रांसफ़र हो गया, अगर आप किसी और कंट्री में चले गए, तो कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, कुछ बहुत बुरा ऐसा हो सकता है जिसके डिप्रेशन से आपको बाहर आने में 2-3 साल लग जाएंगे, ओके। तो तभी ये गो विद द फ्लो की एनर्जी आती है। सो दैट्स वाई अभी जो भी हो रहा है, जैसे बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट आपको हो रहा है,
जितना होता था उतना नहीं, बहुत कम हो रहा है। मान लीजिए आपको 100% होता था, अभी आपको सिर्फ 50-40 हो रहा है। उसके साथ ही आगे बढ़िए कि ये भी बहुत है, ये भी बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, इसके लिए ग्रेटिट्यूड दिखाइए, आगे बढ़िए। जॉब में अगर प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेहनत आप उतनी करो, प्रमोशन आपको मिलेगी, लेकिन अभी समय सही नहीं है। अगर आप फोर्स करोगे चीज़ों को तो जो आप चाहते हो वो आपको मिल सकता है, लेकिन फिर उतनी ही जल्दी आपके पास से चला भी जाएगा। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हो, एग्ज़ाम दिया है और अभी अभी आपके एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है, अगस्त में आएगा या सितंबर में आएगा, जो कि आपको लगता है कि शायद अच्छा ना हो। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं ऐसा हो। मैं बता रही हूँ कि आपको लगे कि ये अच्छा नहीं आया, जितना मैं चाहती थी वैसा नहीं आया, इट्स ओके। आप फिर से एग्जाम दो, फिर से तैयारी करो। गिव अप आपको नहीं करना है, क्योंकि वो चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी, गिव अप नहीं करना है। आप आगे बढ़ रहे हो, आपका काम भी पूरा हो रहा है, आप लूप में नहीं हो। ठीक है, तो आप मेहनत करो, जो आप पाना चाहते थे उससे बेहतर कुछ आपको मिलेगा, इसलिए यूनिवर्स थोड़ा डिले कर रही है। तो करियर में, फाइनेंसेस को लेकर, आपकी स्टडीज़ को लेकर, एग्जाम्स को लेकर यही मैसेज है कि फोर्स मत करो चीज़ों को। फोर्स करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जैसा चल रहा है ना वैसा अगस्त में चलने दो, यही यूनिवर्स चाहती है। प्लस आपको ये भी चाहती है कहना कि थोड़ा सा ट्रैवल वगैरह करो, थोड़ा घूमने फिरने जाओ, ये आपके लिए अच्छा होगा। गिवन टू पैशन, म्यूजिक थोड़ा सुनिए, म्यूजिक को टाइम दीजिए, या आपका जो पैशन है उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, मेंटल एंड फिजिकल। इमोशनली भी आप स्ट्रांग हो जाओगे। जो भी आपके शौक है उनको पूरा करने की कोशिश करिए, जो कि हॉबीज़ हैं, बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना, घूमने फिरने जाना, कुकिंग करना, या सिलाई कढ़ाई वगैरह आपको अच्छा लगता है तो वो करिए। म्यूज़िक अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, डांस करना पसंद है तो वो करिए। अगस्त के महीने में ये करिए, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और आप ग्रो भी धीरे धीरे करके कर पाओगे। एक तरीके से अगस्त के महीने में आपको बोला गया है कि आप थोड़े जो हल्के फुल्के काम हम करते हैं ना खुद को रिलैक्स करने के लिए, वो करिए, जो वेकेशन पे करते हैं। जैसे लोग नहीं जो रिटायर हो जाते हैं फिर करने लग जाते हैं, पेड़ पौधे लगाना और घूमने फिरने जाना, सुबह सुबह उठकर बैठकर न्यूज़पेपर लेकर बैठना, म्यूज़िक प्ले कर देना, बढ़िया सी चाय पीना, वो सारी चीज़ें आपको बोली जा रही हैं अगस्त के महीने में करने के लिए। पता है कब होता है? जब आपने ढेर सारी मेहनत करके ढेर सारे मैसेजेस यूनिवर्स तक पहुंचा दिए और वो सारे मैसेजेस यूनिवर्स को मिल गए, अब यूनिवर्स उस पर काम कर रही है। ठीक है, तो जब यूनिवर्स उन सारी चीज़ों पर काम कर रही है, यूनिवर्स चाहती है अब आराम से आप बैठो, आपकी अर्जी हमारे तक पहुंच गई है, अब हम आपको अभी देंगे, आपको जो भी हमें देना है। राइट, वो चीज़ है। जैसे एग्ज़ाम देते हैं ना, हम एग्ज़ाम देने से पहले बहुत मेहनत करते हैं, रात रात भर पढ़ते हैं, एग्ज़ाम्स दे देते थे, उसके बाद क्या होता है, वेट करते हैं, अभी रिजल्ट आएगा। राइट, तो वो वेटिंग पीरियड है आपका अगस्त में। आपको बोला जा रहा है बस मस्त होके अपनी ज़िंदगी जियो, आपका मैसेज उन तक पहुंच गया। यही टेंशन होती है कि हमारा मैसेज पहुंचा या फिर नहीं, यूनिवर्स हमें सुन रही है या फिर नहीं सुन रही। यूनिवर्स ने तो देखो आपको सुन लिया, अब यूनिवर्स एक एक करके चीज़ें आपको देना शुरू करेगी और आपको जो हल्के फुल्के काम हैं इस दौरान वो करने हैं, सो दैट आप एक्टिव रहें, आप आलसी ना हो जाएं। ओके, तो बहुत मेहनत नहीं करनी, ये वेकेशन का पीरियड है, जो छुट्टियां मनाओ आप। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, फिर से आ गया आपके लिए 3 ऑफ कप्स। नए नए दोस्त आपको मिलेंगे, पुरानी जिन लोगों से दोस्ती है खत्म होगी, नए दोस्त मिलेंगे। एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि काफ़ी एक सेलिब्रेशन सा, फन की एनर्जी है। तो मे बी आप पार्टीज वगैरह अटेंड करें, मे बी कुछ लोगों के साथ में आप कुछ प्लान करें। जैसे मुझे यहाँ पर लग रहा है 2 से 3 लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, जो मिलकर कुछ तो नया करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा जिससे वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। सो ऐसी यहाँ पर एनर्जी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि नया ग्रुप आपको मिलेगा। हो सकता है कि आप अगर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, नए जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, या मान लीजिए आपकी जॉब अभी लगी नहीं है, ओके, और आपकी जॉब लग जाती है, तो वहाँ पर नए फ्रेंड्स आपको मिलेंगे। तो इस टाइप के फ्रेंड होंगे जो कि आपको घूमने फिरने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हो सकता है वो ऐसे लोग हों जिनको हर 6 महीने में वेकेशन पर जाना होता है एंड पार्टी शार्टी करते हैं, तो उसके लिए आपको बोल सकते हैं कि भाई आप हमारे साथ आइए, आप भी सेलिब्रेट करिए लाइफ को। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ऐसे लोगों से आपकी मीटिंग होगी जो कि
म्यूज़िक लवर हैं, जो कि कई बार ना ऐसे फंक्शंस वगैरह होते हैं, स्टेज शोज वगैरह होते हैं, भरतनाट्यम, शास्त्रीय संगीत, उन जगहों पर वो जाते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे वो संडे हो या कोई अदर डे है। तो वो आपको बोल सकते हैं कि भाई हमारे साथ चलो और इन चीज़ों में भी थोड़ा, इन चीज़ों को भी समझो, इन चीज़ों का भी मज़ा लो आप। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। मुझे बताइएगा कि किसके साथ में रेजोनेट कर रहा है। ओके, नए लोग हैं, नए तरीके के। पेज ऑफ कप्स, द एम्परर। कोई एक बड़ा सपना भी आपका पूरा हो सकता है, जो कि हो सकता है मैंने यहाँ पर रीडिंग में नहीं बोला हो, लेकिन कोई तो सपना आपका है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड आया है। ये हो सकता है अबाउट अ कनेक्शन, अबाउट सम पावर्स। मे भी यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि चाहते हैं कि उनको कुछ ऐसे पावर्स मिल जाएं जिससे कि उनको दूसरों की इंटेंशन समझ में आ जाए, दूसरों की फीलिंग समझ में आ जाए, या कोई ऐसा जरिया मिल जाए जिससे कि वो समझ सके कि सामने वाले के मन में क्या है। जैसे ये कार्ड रीडिंग हो गया, तो इस तरीके की चीज़ें आप सीखना चाहते हो या हीलिंग सीखना चाहते हो, कुछ भी ऐसा करना चाहते हो, कुछ मैजिकल, तो हो सकता है वो इच्छा भी आपकी पूरी हो। साथ ही साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिल सकती हैं, आपका ओहदा भी बढ़ सकता है, जो भी जिस भी ओहदे में हैं आप, हो सकता है उससे भी बढ़कर एक और पोजीशन आपको मिल जाए। बहुत से लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है, जो लोग मैरिड हैं, कि वो फादर बन सकते हैं। ओके, प्लस यहाँ पर सन की भी एनर्जी है, जो कि बताती है कि लोगों पर प्रभाव आपका पड़ेगा काफ़ी हद तक। सन यानी कि नंबर वन की एनर्जी है। जब सन आता है, सन यानी कि सूर्य का प्रकाश फैलता है, तो हर जगह से अंधकार हट जाता है। इतना खूबसूरत होता है, इतना प्रभावशाली होता है। तो एम्परर की भी एनर्जी यहाँ पर आई है और सन का कार्ड भी आया है, विच मीन्स कि कुछ ऐसा आप करोगे अगस्त के महीने में, या कुछ बोलोगे, या कोई बदलाव आप करोगे आपके जीवन में या फिर दूसरों के जीवन में, जिससे ढेर सारी खुशियाँ आपको भी मिलेंगी और दूसरों को भी मिलने वाली हैं, और वाहवाही बहुत होगी। जैसे मान लीजिए आपका कोई यूट्यूब चैनल है, या कोई व्लॉग वगैरह आप बनाते हो, या इंस्टाग्राम पर रील्स डालते हो, तो वो वायरल हो सकती है। या आप जो टिप्स देते हैं, या जो अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, उससे दूसरों को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, वो डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं, या उनको गाइडेंस मिल सकता है किसी तरीके से। जाने अनजाने हो सकता है आप ऐसा कोई रेमेडी शेयर कर दो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर कर दो, ऐसी कोई गाइडेंस शेयर कर दो जिससे कि दूसरों को बहुत लाभ हो, तो उसकी वजह से आप का नाम सम्मान बढ़ सकता है, आप लोगों के सामने आ सकते हो, लोग आपसे मिलने के इच्छुक हो सकते हैं, आप एक स्टार बन सकते हो, ऐसे मान लो, एक सेलिब्रिटी बन सकते हो। तो ये भी होने की संभावना है। ऐसी वही वाली एनर्जी आ गई। और पैसा भी आना शुरू होगा, लेकिन एक ऐसा कमाया हुआ पैसा नहीं दिख रहा मुझे जहाँ पर आप बहुत मेहनत करोगे। ये ऐसा पैसा मुझे दिख रहा है जो बड़ी आसानी से आपकी पर्सनैलिटी की वजह से या फिर आपकी बातों की वजह से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सो अगर ऐसी कोई काबिलियत आप रखते हैं ना, तो दिखाएं लोगों को, बताएं आप, ठीक है। आप अपने अनुभव से लोगों को हील कर सकते हो, जो भी आपको एक्सपीरियंस हुआ है जीवन में। अगर आप लोग किसी गांव से बिलोंग करते हो, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप अपने गांव में भी जा सकते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए, या फिर किसी ऑर्फेनेज में जा सकते हैं, ओल्ड एज होम में जा सकते हैं, किसी ऐसे गांव में, किसी ऐसे एरिया में जहाँ पर बहुत फैसिलिटीज़ नहीं हैं। अगर आप जाना चाहते हो तो वहाँ जाकर लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करोगे, उन लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करोगे। ये भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आप सूर्य के समान चमकोगे, लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपकी बात मानेंगे। ऐसा होगा क्योंकि जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो वो लौटकर हमारे पास ही आता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे आप अपने बचपन को जीना चाहोगे, आपको लगेगा कि मुझे फिर से वही यादें जीनी हैं, वही जीवन जीना है। एज आपकी अभी हो गई है, बट अपना अगर बचपन आप जीना चाहते हो तो उसी स्थान पर अगर आप जाओगे, उन लोगों के साथ ही रहोगे जो बचपन में आपके साथ थे, आपको खुश रखते थे, तो उस बचपने को आप वापस से जी सकते हो। फीलिंग ही तो है, इमोशन ही तो है, और ज़रूरी नहीं है वही सारे लोग हों, उन जैसे हो सकते हैं, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। तो कोई गांव से हो, अगर आप बिलोंग करते हो, मुझे लग रहा है, तो आप किसी गांव में जा सकते हो, या तो अपने गांव में या किसी और गांव में, और उन लोगों के साथ बैठकर जो काफ़ी एज के हो गए हैं, कहानियाँ सुनना, उनके साथ अपनी खुशियाँ शेयर करना, ये भी आप कर सकते हैं।
जो भी आप सोचोगे उस पर काम करोगे। सिर्फ ड्रीम्स देखना ही काफ़ी नहीं है, ड्रीम्स पर काम करना भी काफ़ी है, तो उस पर भी आप काम करोगे। सैक्रल एंड सोलर चक्रा जो है आपका एक्टिवेट होने के चांसेस हैं, सो उस पर आप मेडिटेशन कर सकते हो, अच्छा रहेगा। कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको अगस्त के महीने में मिल जाएंगे, किसी ऐसी महिला से जिनको लोग गुरु बुलाते हैं। अब ये कौन है आप अगस्त में ही देखिएगा। कोई फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पर, जिनके सामने आप सवाल रखेंगे और आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। इम्पेशंस, एनलाइटमेंट, येलो कलर एंड ब्लू कलर। थर्ड आई चक्रा, अपना आप जागृत करने की कोशिश करें। सोलर एंड सैक्रल दोनों ही मैं कहूँगी कि आप जागृत करने की कोशिश करें। प्रेयर का भी यहाँ पर कार्ड आ रहा है, अगेन येलो कलर है। येलो एंड ग्रीन अगर आप पहने तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और आपके इन चक्रास पर आप काम करें। सेल्फ वर्थ इश्यूज अगर हैं तो वो भी कहीं ना कहीं ठीक हो जाएंगे अगस्त में। आपको बोला जा रहा है कि आप जो करना चाहते हो, जो करने की इच्छा है, उसके लिए एक प्लान बनाइए और आप आगे बढ़िए। और ये पैसे को कमाने को लेकर या जिम्मेदारी निभाने को लेकर नहीं होना चाहिए। जो भी आपका पैशन है आप उसको फॉलो करो। मतलब कोई भी काम आप करना चाहते हो तो ये सोच के मत करो कि यहाँ से पैसा मिलेगा, सिर्फ इसलिए करो क्योंकि वो करने की इच्छा है या करना अच्छा लगता है, आपको भला करना है। ओके, जैसे आप जब चैरिटी करते हो तो क्या सोचते हो मन में कि हम जिनको ब्लैंकेट दे रहे हैं या हम जिनको खाना दे रहे हैं वो हमें खाना देंगे कल को? ऐसा नहीं होता ना, और ना ही आपके मन में वो विचार आता होगा, है ना। तो बस वही है, उसी भावना के साथ लोगों की हेल्प करो। उन लोगों की भी जिनके पास पैसा है, जो बदले में कुछ दे सकते हैं, उनके लिए भी आप उसी तरीके से हेल्प करिए। रुपए पैसे की बात नहीं है यहाँ पर, एक्सपीरियंस की बात है। मैं ये नहीं कह रही आप उनको जाके खाना दो, उनको नीड नहीं है, उनको वो दो जिसकी नीड उन्हें है। अभी हाल फिलहाल में आप जितनी ऊपर पहुंचते हो उतना ज्यादा हमारे पास किस चीज की कमी हो जाती है? शांति की। जितना आपके पास पैसा आता है, जितनी बड़ी पोजीशन होती है, पहले हम पैसे के लिए रोते हैं, पोजीशन के लिए रोते हैं, ऐशो आराम के लिए रोते हैं, और जब धीरे धीरे हमें वो मिलता है ना तो हम सुकून के लिए रोना शुरू कर देते हैं, शांति के लिए रोना शुरू कर देते हैं, और फिर हम कहते हैं हम तो मॉन्क बन जाएंगे, हम मोनेस्ट्री चले जाएंगे। राइट, ये है मटीरियल वर्ल्ड, ये होता है मटीरियल वर्ल्ड में। तो जितना जो ऊपर है ना, जो हाई पोजीशन पर हैं और जिनको आप बहुत ज्यादा ऐशो आराम में देख रहे हो और आप कह रहे हो अरे इनकी जिंदगी में तो कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, राजा हैं ये तो, रानियां हैं ये तो, कभी उनसे बात करके देखो अकेले में, आपको पता चलेगा। हर उस व्यक्ति को जो बड़ी से बड़ी पोजीशन पर है, ओहदे पर है, उसको उतनी ज्यादा शांति और सुकून चाहिए। कोई आप पर कैमरा टिका दे 24 घंटे के लिए, आपको कैसा लगेगा? उनके साथ वही होता है। वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, क्या पहना है क्या नहीं। हमारा क्या होता है, कई बार हम घर से बाहर मेकअप में निकलते हैं, कई बार बस अपने ग्लासेस वगैरह लगाए, बैग उठाया और चल भाई, है ना, ऐसा करते हैं। उनके साथ ऐसा नहीं होता, वो तुरंत आ जाएंगे न्यूज़पेपर में, हेडलाइंस में कि ये देखो इनकी कंडीशन। राइट, बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है, शांति सुकून सब गायब। आपको हर वक्त एक एक कदम ऐसे फूंक फूंक कर रखना पड़ता है कि चारों तरफ कैमराज हैं और वो मुझे देख रहे हैं। राइट, ये हो जाता है। कोई आपके साथ करे कैसा लगेगा आपको? तो सबको शांति चाहिए, सुकून चाहिए। और अगर आपको पता है कि वो शांति और सुकून कैसे मिल सकता है, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस करते हुए देख रही हूँ अगस्त के महीने में, ये सब कुछ करते हुए देख रही हूँ, तो वही शिक्षा आप दूसरों को दीजिए। किसी से सवाल पूछने, सवाल पूछिए और वो सवालों के जो जवाब मिलते हैं वो सभी लोगों में बांटिए, क्योंकि सवाल आप कर रहे हैं लेकिन है वो कई लोगों के। भगवत गीता पढ़ी है, जो अर्जुन कृष्ण से सवाल पूछते हैं वो सिर्फ उनके नहीं, उनके सवाल नहीं है, वो हम सबके सवाल हैं जो वो कृष्ण से पूछते हैं। राइट, और कृष्ण उनको जवाब देते हैं, अर्जुन को जवाब देते हैं नहीं, हमें जवाब देते हैं। तो आप जैसे अर्जुन ने काम किया था ना, वही काम आप अगस्त के महीने में करिए। सो आपको बोला जा रहा है कि पर्सनल लाइफ की तरफ से, प्रोफेशनल लाइफ की तरफ से और स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ से, हर तरफ से चिंता मुक्त हो जाइए। और ये समय थोड़ा रेस्टिंग पीरियड है, तो इस समय में आप अपने आप को जानिए, अपनी खूबियों को जानिए, उन पर काम करिए, एक्सप्लोर करिए, सुकून से रहिए। जॉब में क्या हो रहा है क्या नहीं, बिजनेस में क्या हो रहा है क्या नहीं, कैसे पैसा आएगा नहीं आएगा, वो सोचना बंद कर दो। पर्सनल लाइफ के लिए मैंने आपको बता दिया, पेड़ पौधे आप लगाओ, बाकी संगीत में रुचि लो, अगर मूवीज देखना है पसंद है तो वो करो, और सुख शांति से रहो और जानने की कोशिश करो कि कैसे हम इस
दुख भरी ज़िंदगी में भी खुश रह सकते हैं। जैसे मुझे कोई कल पूछ रहा था कि सुरभि तुमको इतनी एनर्जी कहाँ से आती है जबकि इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे जीवन में। तो एनर्जी यहीं से आती है। मैं बस अपने गोल्स ध्यान में रखती हूँ। मैं ध्यान में रखती हूँ कि अब ये मेरी फैमिली है तो मुझे इन लोगों को कैसे भी करके हेल्प करना है। तो जब एक गोल होता है ना हमारे जीवन में तो एनर्जी आ जाती है। तो आपका अगस्त का गोल है कि आप अपने लिए शांति ढूंढें और अगस्त के महीने में यूनिवर्स पूरी आपकी हेल्प करेगी वो शांति को आप तक लाने के लिए और आपको सही से जीवन कैसे जीना है वो सिखाने के लिए। ठीक है, तो अगस्त के महीने में आपको पारिवारिक सुख मिलेगा, आपको आपके करियर में भी संतुष्टि मिलेगी। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत सारा पैसा वहां से मिल जाएगा, लेकिन संतुष्टि मिलेगी ये समझकर कि ये जो कम ज़्यादा है ये जीवन भर चलेगा। ओके। तीसरा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी क्योंकि आप अपने जो आपके इंटरेस्ट हैं उसमें रुचि लेना शुरू करोगे और आपको समय भी मिलेगा। ओके। ओवरऑल आपकी अवेकनिंग होगी, आप एनलाइटमेंट की एनर्जी में आओगे और अपने साथ साथ कई सारे लोगों को हेल्प करोगे और आपकी जो भी प्रेयर्स हैं वो रियलिटी में चेंज होंगी। ठीक है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और रेजोनेट करी है तो मुझे ज़रूर बताएं एंड शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर।